हेलो दोस्तों, वेलकम टू द बासु क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन के बारे में। प्रकाश वर्ष अर्थात लाइट ईयर जो होता है किसका मात्रक है दोस्तों? जो प्रकाश वर्ष है वह दूरी का अर्थात खगोलीय पिंडों के जो बीच की दूरी मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है दोस्तों, प्रकाश वर्ष। पास्कल किसकी इकाई है दोस्तों? जो पास्कल जो है वह दोस्तों दाब अर्थात प्रेशर की इकाई है। बात करेंगे तीसरे क्वेश्चन की, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जो रॉकेट जो होता है दोस्तों वह संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ये न्यूटन के तीसरे नियम लॉ ऑब्लिक कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होता है उसके सिद्धांत पर दोस्तों कार्य करता है ये। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है दोस्तों? जो ध्वनि की तीव्रता होती है वह डेसिबल से मापी जाती है दोस्तों। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? तो जो आकाश का रंग होता है दोस्तों वह प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। निकट दृष्टि दोष अर्थात जो दूर करने के लिए कौन सा लेंस का उपयोग किया जाता है दोस्तों? जो निकट दृष्टि दोष होता है उसके लिए दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों, तथा जो दूर दृष्टि होती है उसको दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है दोस्तों। सौर सेल ऊर्जा को किस रूप में परिवर्तित करता है दोस्तों? जो सोलर सेल जो होता है ऊर्जा को सोलर मतलब सनलाइट से क्या करता है दोस्तों? इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करता है। ठीक है, सोलर सेल तो सौर ऊर्जा को कितने में? विद्युत ऊर्जा में बदल देता है वो। हीरा क्यों चमकता है दोस्तों? तो हीरा जो होता है वह पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है दोस्तों। अब बात की जाए गुरुत्वाकर्षण का नियम किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम ये तो आपको पता ही होगा, आइजैक न्यूटन ने दिया था दोस्तों। पानी का घनत्व किस तापमान पर अधिकतम होता है? जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी का घनत्व है वह सबसे अधिक होता है। अब बात की जाए केमिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। आधुनिक आवर्त सारणी जो पीरियोडिक टेबल होती है किसने बनाई थी? तो वह बनाई थी हेनरी मोजले ने। हंसाने वाली गैस जो लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है उसका रासायनिक नाम क्या है? तो उसका रासायनिक नाम जो है दोस्तों वह है नाइट्रस ऑक्साइड अर्थात N2O। साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? जो दोस्तों साधारण नमक है उसका रासायनिक सूत्र है NaCl अर्थात सोडियम क्लोराइड। पेंसिल की लीड जो होती है वह किस पदार्थ की बनी होती है? तो दोस्तों जो पेंसिल की लीड होती है वह ग्रेफाइट की बनी हुई होती है दोस्तों। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है दोस्तों? जो जंग लग जाती है तो लोहे का भार जो होता है वह बढ़ जाता है। कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल अवस्था में रहती है दोस्तों? जो कमरे का तापमान होता है उसमें पारा अर्थात मरकुरी जो होती है वह तरल अवस्था में होती है। जल का शुद्धतम रूप क्या है दोस्तों? जल का जो होता है वो प्रेजेंट टाइम में वर्षा का जल है वह सबसे शुद्ध माना जाता है दोस्तों। बायोगैस का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? तो जो बायोगैस होती है उसका मुख्य घटक है मीथेन अर्थात CH4, इसको मेथेन भी बोलते हैं। शुष्क बर्फ ड्राई आइस किसे कहते हैं? तो जो दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड अर्थात CO2 होती है उसको शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। चिप्स के पैकेट में कौन सी गैस भरी होती है? तो दोस्तों आपने देखा होगा चिप्स के पैकेट में उसमें कुछ चिप्स होते हैं उसके बाद उसको फुला दिया जाता है, तो उसमें जो होती है दोस्तों उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें क्या नाइट्रोजन गैस भर देते हैं दोस्तों। अब बात करेंगे हम लोग बायोलॉजी अर्थात जीव विज्ञान के क्वेश्चन के बारे में। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? लीवर अर्थात यकृत जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो दोस्तों माइक्रोकांड्रिया का जो होता है उसे कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, माइक्रोकांड्रिया को। तथा आत्महत्या की थैली किसको कहा जाता है दोस्तों? ये आप हमें कमेंट में बताइएगा। मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो लगभग 7.4 जो है मानव रक्त का pH मान होता है, तथा 7 जो होता है दोस्तों वह होता है उदासीन, तथा जो 7.4 हो गया तो ये क्या हो गया? हल्का क्षारीय हो गया दोस्तों। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है वह है एस्कॉर्बिक एसिड अर्थात जो सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी है वह आंवला में पाया जाता है, तथा जितने भी खट्टे फल होते हैं जैसे संतरा हुआ, नींबू हुआ, इनमें भी एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है दोस्तों।
इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो इंसुलिन की कमी से दोस्तों मधुमेह नामक रोग हो जाता है। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो क्लोरोफिल के कारण जो है पत्तियों का हरा रंग होता है। मानव शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी है? तो मानव जो वयस्क व्यक्ति है उसके शरीर में हड्डियों की कुल संख्या 206 होती है तथा बच्चों में हड्डियों की संख्या जो है वह 300 के आसपास देखने को मिलती है दोस्तों। रक्त समूह अर्थात ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? तो कार्ल लैंडस्टीनर ने ब्लड ग्रुप की खोज की थी दोस्तों। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। एक एड्स जो होता है वो किसके कारण होता है? जो एड्स जो होता है दोस्तों वह होता है HIV जो वायरस होता है वह उसके कारण जो है एड्स होता है दोस्तों। तथा HIV का जो पूरा नाम है वो आप हमें कमेंट में बताइएगा। अब हम लोग देखेंगे जो मिक्स साइंस के क्वेश्चन हैं उसके बारे में। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? जो सापेक्षता का सिद्धांत है वह दिया था अल्बर्ट आइंस्टीन ने। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? जो ओजोन परत जो होती है वह वायुमंडल के समताप मंडल अर्थात स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है दोस्तों। और दोस्तों हम लोगों को आंधी तूफान वर्षा आदि देखने को जो मिल जाती है दोस्तों ये किस लेयर में होता है? तो दोस्तों ये जो होता है क्षोभ मंडल में होता है दोस्तों। भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है दोस्तों? तो भविष्य का जो ईंधन है वह हाइड्रोजन को कहा जाता है। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो स्टेपीज जो कान में पाई जाती है दोस्तों ये शरीर की सबसे छोटी हड्डी है। तथा सबसे बड़ी हड्डी की बात करेंगे तो वह दोस्तों फीमर होती है, वह पैर में पाई जाती है। पेनिसिलिन की जो खोज है वह किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन की खोज की थी। कंप्यूटर का मस्तिष्क दोस्तों है वह किसे कहा जाता है? तो CPU को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है तथा CPU का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग ऑफ यूनिट। पीलिया रोग किस अंग को प्रभावित करता है दोस्तों? जो पीलिया रोग है वह यकृत अर्थात लीवर को प्रभावित करता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस धातु का बना होता है दोस्तों? तो वह टंगस्टन धातु का बना हुआ होता है दोस्तों। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति ग्रह जो है वह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था दोस्तों। किस विटामिन की कमी से रतौंधे अर्थात जो ब्लाइंडनेस होती है नाइट ब्लाइंडनेस वह हो जाती है? तो विटामिन ए की कमी से दोस्तों ये रोग हो जाता है नाइट ब्लाइंडनेस। तथा इसमें जो है हरी सब्जियां दालें वगैरह खाने को सलाह दी जाती है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा विटामिन ए का स्रोत है वह है दोस्तों गाजर। रक्त का थक्का जमने कौन सा विटामिन सहायक है दोस्तों? तो विटामिन के जो है वह रक्त का थक्का जो होता है उसके जमने के लिए सहायक है। गुब्बारे में कौन सी गैस भरी जाती है? तो दोस्तों गुब्बारे में जो गैस भरी जाती है वह भरी जाती है हीलियम। तथा गोबर में मुख्य रूप से क्या पाया जाता था? तो दोस्तों गोबर में जो है वो मेथेन पाया जाता है, ठीक, जिसका रासायनिक सूत्र है CH4। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठक अर्थात चैम्बर होते हैं दोस्तों? जो मनुष्य के हृदय में कुल 4 कोष्ठक अर्थात चैम्बर होते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है दोस्तों? जो परमाणु बम की बात करेंगे तो वह नाभिकीय विखंडन अर्थात न्यूक्लियर फिजन पे कार्य करता है। पीतल अर्थात ब्रास जो है किन धातुओं का मिश्रण है दोस्तों? पीतल जो है वह तांबा और जस्ता अर्थात कॉपर और जिंक का मिश्रण है। भूकंप की तीव्रता मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है? जो दोस्तों भूकंप की तीव्रता मापता है उस यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। और सोने की शुद्धता किससे मापी जाती है? तो दोस्तों सोने की शुद्धता जो है वह कैरेट से मापी जाती है, जिसमें 24 जो कैरेट होता है सोना वो शुद्ध माना जाता है। DNA का डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? तो DNA का जो डबल हेलिक्स मॉडल है वह वाटसन और क्रिक ने दिया था दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।